قصہ नहीं बल्कि मुसलमानों के इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है। अर्तुगरुल गाजी उस दौर की कहानी है कि जब मुसलमानों का तख्त इस ज़मीन की बजाय सातवें आसमान पर हुआ करता था। ये कहानी है उस बहादुर शख्स की कि जिसने न सिर्फ एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसने 600 साल से ज़्यादा आधी दुनिया पर हुकूमत की, बल्कि साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं RS नेटवर्क चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो के पूरा एंड तक देखिए। आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, बहुत लाजवाब वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत इबरतनाक भी वीडियो हुई है। इससे हर आदमी को सीख लेना चाहिए, ख़ास करके मुसलमानों को, कि ये एक ऐसा नौजवान, ऐसा शख्स बहादुर जिसने ऐसी सल्तनत का काम किया जो 600 साल से भी ज़्यादा ने उसने हुकूमत की। और वो सल्तनत का जो मेन आदमी है उसका नाम है अर्तुगरुल गाजी। अर्तुगरुल गाजी के ही बेटे ने यानी कि उस्मान गाजी ने इसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन जो वालिद थे यानी कि अर्तुगरुल गाजी वही सबसे मेन थे, समझ लीजिए। उन्होंने इस जज्बा से अपने औलादों को पाला, उनको तरबियत दी, अच्छी तरबियत दी कि ऐसी हुकूमत तैयार हुई मुसलमानी जिसने 600 साल से भी ज़्यादा हुकूमत की। ये उसी की कहानी है अर्तुगरुल गाजी की। आखिर अर्तुगरुल गाजी कौन थे, कहाँ थे और कैसे पैदा हुआ, मतलब जो भी थी पूरी हकीकत इस वीडियो के ज़रिए से हमने जानने की कोशिश करेंगे अर्तुगरुल गाजी के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेहतरीन वीडियो है ये, मज़ा आ जाएगी आप लोगों को। ऐतिहासिक वीडियो है ये और ये मुसलमान की बहुत अहम स्टोरी है, समझ लीजिए कि इसने 600 साल से भी ज़्यादा भी हुकूमत की इस दुनिया में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि जैसे मैं नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके अपनी राय बताइए करिए। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अर्तुगरुल गाजी मज़े की कोई दास्तान या कोई किस्सा नहीं बल्कि मुसलमानों के इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है। अर्तुगरुल गाजी उस दौर की कहानी है कि जब मुसलमानों का तख्त इस ज़मीन की बजाय सातवें आसमान पर हुआ करता था। ये कहानी है उस बहादुर शख्स की कि जिसने न सिर्फ एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसने 600 साल से ज़्यादा आधी दुनिया पर हुकूमत की, बल्कि साथ साथ अपनी बहादुरी से उस दौर के मुसलमानों में वो हौसला और वो हिम्मत पैदा की कि उस दौर में मुसलमानों के सामने टिकने वाला कोई भी मौजूद नहीं रहा। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। आखिर कौन था ये बहादुर शख्स अर्तुगरुल कि जिसकी कहानी देखकर आज पूरी दुनिया पागल हो गई है? आखिर कौन है ये अर्तुगरुल कि जिसका नाम सुनकर आज भी अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क थर थर काँप रहे हैं? अर्तुगरुल गाजी से मुसलमानों के दुश्मनों को कितना डर लग रहा है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सीरियल अभी तक तकरीबन 20 से 25 मुल्कों में बैन किया जा चुका है और सभी कट्टर इस्लामी दुश्मन मुल्क तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रजब तैयब अर्दोगान इस सीरियल के ज़रिए से मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम दुश्मनान इस्लाम की कोशिशों के बावजूद लोगों पर से इसका नशा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है और आज पूरी दुनिया में तकरीबन 160 देश ऐसे हैं कि जिसमें ये बड़े शौक से देखा जा रहा है। और आपको बता दें कि इसने देखने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आखिर जानते हैं कि कौन है ऐसा शख्स कि जिसकी आज कहानी देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब है? ये था कौन अर्तुगरुल गाजी? तो चलिए बिना किसी देर के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। RS नेटवर्क के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं साजिद ज़ुहैब और आप तमाम सुनने और देखने वालों को सबसे पहले मेरा सलाम अर्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी से, जब चंगेज़ खां की मंगोली सेना पूरी दुनिया में लूट मार करती हुई मुसलमानों और यूरोप के भी कई मुल्कों पर फतह हासिल कर रही थी। उस वक्त की ये कहानी थी। मंगोल ऐसे वहशी दरिंदे थे जो जहाँ भी जाते खून की नदियाँ बहा दिया करते थे। ना बच्चों की एहतियात करते थे, ना बूढ़ों की लिहाज करते थे और ना ही औरतों को छोड़ते थे। हर जगह तबाही फैलाना ही इन मंगोलों का मकसद हुआ करता था। जब ये मंगोल ख्वारिज़्म के इलाके तक पहुँचे तो यहाँ एक कबीला हुआ करता था जो इस इलाके को छोड़कर डर के मारे वहाँ से भाग गया। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का सरदार था सुलेमान शाह। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे। तीसरे नंबर का बेटा था अर्तुगरुल गाजी और यही वो बेटा था कि जिसके ऊपर ये ड्रामा यानी सीरीज़ को बनाया गया है। ये वो जाबाज़ हस्ती है कि जिसके किरदार को इसमें दिखाया गया है। सल्जूक की सल्तनत की शहज़ादी हलीमा सुल्तान और उसके भाई और उसके बाप को ईसाइयों ने कैद कर लिया था। जंगल के रास्ते से जब ईसाई इसको महल ले जा रहे थे तब ये लोग अर्तुगरुल गाजी के हद पे आ गए। अर्तुगरुल ने शहज़ादी हलीमा और उसके बाप और उसके भाई को ईसाइयों से छुड़वा लिया। बस यहीं से शुरुआत होती है इस जाबाज़ दिलहर अर्तुगरुल गाजी की। इस घटना के बाद कई बार इस कबीले पर ईसाइयों की तरफ से तरह तरह की परेशानियां आने लगी, मगर अर्तुगरुल ने बड़ी ही दिलेरी के साथ इन तमाम परेशानियों का डटकर मुकाबला किया। अर्तुगरुल गाजी का जो सबसे बड़ा दिलेरी और होशियारी का काम था वो ये था कि उसने ईसाइयों के उस किले को ही फतह कर लिया था जहाँ से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें तैयार हुआ करती थी। इस किले में बड़े बड़े ईसाई पादरी मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक आलमी जंग की साजिशें रच रहे थे, मगर अर्तुगरुल गाजी अपनी बहादुरी के साथ इन तमाम के इरादों पर पानी फेरता चला गया।
जब अर्तुगरुल ने इस किले को फ़तह किया तो पूरी मुस्लिम और गैर मुस्लिम सल्तनतों में अर्तुगरुल की दिलेरी और बहादुरी का डंका ज़ोर शोर से बजना शुरू हो गया और यहीं से अर्तुगरुल नाम का एक ऐसा तूफ़ान उठा कि पूरी दुनिया में दुश्मनान इस्लाम इस तूफ़ान में उड़ते चले गए। मंजिलें मारते बरकरफ्तार शह सवारों की कसम, कोसों दौड़ते सुमो से उड़ती चिंगारियों की कसम, अपनी नामूस की खातिर, असलाफ के नाम की खातिर, किसी जंग में अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मुझे किसी नामूस की शमशीर से नीज़ तो नाबूद कर दे, मुझे सीना अर्श पर कहीं पनाह न मिले, तारीख के वर्क से मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए। एक बार की बात है कि दरियाए फ़रात को पार करते हुए कई कबीले के सरदार और अर्तुगरुल के बाप यानी सुलेमान शाह दरिया में डूबकर इंतकाल कर गए। इसके बाद कबीले वालों ने अर्तुगरुल गाजी को अपना सरदार चुन लिया, क्योंकि जाहिर है कि अर्तुगरुल जैसा बहादुर और ज़हीन शख्स उस कबीले में उसके बाप के बाद कोई भी मौजूद नहीं बचा था। अर्तुगरुल की सरदारी में उस कबीले ने खूब तरक्की की और उस तुर्की कबीले ने अनातोलिया की तरफ रुख कर लिया। अर्तुगरुल के दो भाई उनसे अलग हो गए, जबकि अर्तुगरुल अपने छोटे भाई के साथ सफ़र पर निकल पड़ा। बीच सफ़र में अर्तुगरुल ने देखा कि दो सेनाएं जंग कर रही हैं। एक सेना बड़ी कमज़ोर है और एक सेना बड़ी मजबूत है। कमज़ोर वाली सेना हारने के कगार पर आ पहुंची थी, तो अर्तुगरुल ने हारती हुई सेना का साथ दे दिया। ये जंग थी सल्जूक और मंगोलों के बीच, मगर ये बात अर्तुगरुल के इल्म में नहीं थी। मंगोलों की फ़ौज अलाउद्दीन की सल्जूक वाली फ़ौज को शिकस्त देने ही वाली थी कि अचानक अर्तुगरुल अपने 404 बहादुर फौजियों के साथ सल्जूक की फ़ौज में मिल गए और मंगोलों को इस कदर मारा कि मंगोल अपने ही लोगों की लाश मैदान में छोड़कर भाग गए। अलाउद्दीन कुछ देर पहले मंगोलों के हाथों अपनी शिकस्त यकीनी समझ रहा था, मगर अर्तुगरुल की मदद से इतना खुश हुआ कि अर्तुगरुल को शहर अंगोरा या अंकारा के करीब जागीर अता कर दी। अर्तुगरुल एक बेमिसाल और समझदार सरदार था, जिसकी समझदारी दुनिया के कोने कोने में फैल गई थी। दुश्मनान इस्लाम इसकी जहानत और इसकी बहादुरी को देखकर हर वक्त परेशान रहा करते थे। मुसलमानों की सल्जूक की सल्तनत उस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। एक तरफ रूमी फ़ौज और दूसरी तरफ खुखार मंगोल, इन दोनों के बीच सल्जूक की सल्तनत पिसी चली जा रही थी। अनकरीब था कि ये सल्तनत ख़त्म ही हो जाती, मगर जिस दिन से अर्तुगरुल गाजी इस सल्तनत में आए उसी दिन से ये सल्तनत खूब परवान चढ़ने लगी, तरक्की पाने लगी। अर्तुगरुल गाजी अपने निडर सिपह सालारी से रूमियों और मंगोलों को लगातार शिकस्त देता चला गया और अपनी सल्तनत को बढ़ाता चला गया। उस वक्त कोई ऐसा बादशाह नहीं था जो अर्तुगरुल गाजी को टक्कर दे सके। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अर्तुगरुल गाजी अपनी वफात से पहले बहुत ताकतवर हो चुका था। सन 1258 ईस्वी में अर्तुगरुल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया उस्मान। ये वही उस्मान था जिसके नाम पर तुर्की की सल्तनत उस्मानिया कहा गया। उस्मान भी अपने बाप अर्तुगरुल की तरह ज़हीन, बहादुर और निडर था। 1288 में अर्तुगरुल ने वफात पाई। इसके बाद सन 1299 में अर्तुगरुल का बेटा उस्मान अपने बाप की गद्दी पर बैठा। उस्मान में एक तरफ ईमानदारी और दूसरी तरफ बहादुरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस्मान इस कदर अपनी ताकत को बढ़ाता चला गया कि कुछ ही सालों में 3 बर्र-ए-आज़मों पर यह सल्तनत फैल गई और इस सल्तनत का नाम पड़ा सल्तनत उस्मानिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया में तकरीबन आज के 40 देश मौजूद थे, यानी 40 देशों पर अकेले हुकूमत थी। और ये सल्तनत 1923 तक लगातार बनी रही। कई सुल्तान आए जिन्होंने इस सल्तनत को कायम रखा, मगर अफसोस 600 साल बाद फिर ये सल्तनत उस्मानिया बुराइयों और कमज़ोरियों का शिकार होने लगी। 1923 में इस सल्तनत को एकदम से ख़त्म कर दिया गया। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ यानी पहला विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तरफ कुछ देश बरतानिया के साथ आ गए जिनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस वगैरह थे, तो दूसरी तरफ तुर्की के साथ जर्मनी और कुछ देश और भी थे। मगर फिर उस वक्त का जो तुर्की का आखिरी सुल्तान था उसको साजिश के तहत देश से निकाल दिया गया। अमेरिका, रूस, बरतानिया ने ज़बरदस्ती उसके सुल्तान को फंसाकर और उसको मजबूर किया कि तुम किसी तरह से भी अपनी सल्तनत को बचाने के लिए हमसे मुआहदा करो, यानी एक समझौता करो, वरना तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा उन तमाम साजिशों के तहत एक समझौता किया गया, एक मुआहदा किया गया, जिस समझौते को लोजान समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते की शर्त थी कि तुर्की का सुल्तान इस्तीफ़ा देगा, इसकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत वापस कायम करने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि खिलाफत उस्मानिया पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। और सबसे बड़ी और घातक जो शर्त थी वो ये थी कि अब 100 साल तक तुर्की अपनी ही ज़मीन पर खुद से तेल या पेट्रोल जैसी कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकेगा। तुर्की को तेल या पेट्रोल दूसरे देशों से ही खरीदना होगा। और साथ ही साथ तुर्की की बंदरगाह पर भी पाबंदी लगा दी गई, जो कि एशिया और यूरोप को आपस में मिलाती है। इसे आलमी मिल्कियत करार दे दिया गया, यानी अब कोई भी देश का जहाज़ इस बंदरगाह से गुजर सकता है और तुर्की किसी से भी किसी तरह का भी कोई टैक्स नहीं वसूल कर सकता। यानी अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये कह सकते हैं कि तुर्की को इस समझौते के जरिए 100 साल के लिए एक कोने में बांधकर फेंक दिया गया, यानी अब तुर्की कुछ भी नहीं कर सकता था। अमेरिका ने अपने गुलाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जो कि मुस्लिम गद्दार शख्स था, उसको तुर्की का बादशाह बना दिया, जिसने तुर्की को एक सेकुलर देश घोषित किया, जिसकी वजह से हर तरफ बेहयाई, शराबनोशी और मगरबी कल्चर आम होने लगा। मगर अब 2023 में ये समझौता ख़त्म होने वाला है और जब ये समझौता ख़त्म होगा तब पहले जैसा तुर्की बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तुर्की एक ऐसा देश बनेगा जो अमेरिका और इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों को भी आंखों में आंख डालकर मुंह तोड़ जवाब देगा। अल्लाह ने तुर्की को रजब तैयब अर्दोगान जैसा मुस्लिम उम्मत का दर्द रखने वाला एक लीडर दिया है, जिसने अपनी समझदारी और अपनी ईमानदारी के चलते एक बार फिर सेकुलर तुर्की को इस्लामिक तुर्की की जानिब गामज़न कर दिया है। और इसी वजह से आज अमेरिका, इजराइल जैसे तरक्की याफ्ता देश तुर्की को बर्बाद करने की हर साजिश कर रहे हैं। ये देश अर्तुगरुल गाजी को बंद कराने की हर वो साजिश कर रहे हैं जिससे कि ये ड्रामा बंद हो जाए और मुसलमान सोया का सोया रह जाए। मगर अब देर हो चुकी है, हर मुसलमान के दिल में इसका नशा सवार हो चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा अर्तुगरुल गाजी के बारे में, उनकी पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत एक वीडियो में तो ये कवर नहीं हो पाई है। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं इसकी दूसरी वीडियो जल्द ही आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और वीडियो को आपने देखा होगा, बेहतरीन वीडियो थी। वाकई में ऐसी हुकूमत का इस दुनिया में कायम हुई जिसने 600 साल से भी ज़्यादा क्या बोलते हैं राज किया और इंसाफ परस्त हुकूमत थी,
چاہے وہ کوئی بھی دھرم ہو. اس ٹائم عیسائی یہی سب تھے تو لیکن انصاف سب کے لیے ایک برابر تھا. ایرطغرل غازی سیریل واقعی بہت بہترین، میں نے پوری سیریز دیکھی ہے اس کی، ایرطغرل غازی کی بہت بہترین سیریز ہے، آپ بھی ضرور دیکھیے گا. سوچیے اتنے ملک میں بین ہونے کے باوجود بھی اتنا کامیاب دنیا کا نمبر 1 ڈرامہ سیریل یہ ثابت ہوا ہے. اس سے زیادہ ابھی تک کوئی سیریل چلا ہی نہیں ایرطغرل غازی کے علاوہ. اتنا لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے اور اتنا مطلب لوگ پسند کرتے ہیں، آج ہی پسند کرتے ہیں اس کو. بہترین سیریل ہے، آپ ضرور دیکھیے گا اور کوشش کریے گا ان کی زندگی پہ عمل کرنے کے لیے. اس طرح سے جذبہ، اس طرح سے ایک مسلمان کی حکومت ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ جدھر سے لوگ نکل جائیں لوگ کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، ایک سچا پکا مسلمان، ایک اچھا مسلمان. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو شیئر ضرور کریے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور اپنی یہاں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا، تو اس کے آگے ویڈیو انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.